हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस उज्ज्वल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें हमारे 4 क्वेश्चन हैं। इसमें पहले में तो उसका बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, और उसके साथ उसका रीजन भी देना है। और क्वेश्चन टू अभी करेंगे, और क्वेश्चन 3 में नंबर लाइन बना के √5 को रिप्रेजेंट करना है। और क्वेश्चन फोर्थ है वो एक्टिविटी वाला है, जिसको हम नहीं करेंगे, बस 3 क्वेश्चन ही करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पहले पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और उसके साथ रीजन भी देना है। तो पहला बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपका जो ये रियल नंबर होता है इसमें 2 आता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल से रियल नंबर बना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर ट्रू होगा, पहले का ट्रू, क्योंकि जो रियल नंबर है ना वो रेशनल और इरेशनल से बना है, इसीलिए आपका ये ट्रू हो जाएगा। और इसका रीजन देख लीजिए, collection of real number is made of rational and irrational number। अब आपका सेकंड पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो एक नंबर लाइन बनाना है जो कि √m को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद देखते हैं आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन में यहाँ पर इधर नेगेटिव साइड और इधर पॉजिटिव। तो आपको √m, जो √m होता है, √m ये आपका इंटीजर होता है, इंटीजर। जो √2 और √3 इधर का छोड़ दीजिए, इधर पहले ये जो अंडर में है सब √2 √3 या √1 या √2 या इन दोनों के बीच बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा। इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो ये है √m, इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो √2 है, √2 यहाँ पर √2 हो गया और √3। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर बचता ही नहीं जो √2 और √3 के बीच में आए। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर can be the square root of any natural number। अब आपका तीसरा पूछ रहा है
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। रियल नंबर इज एन इरेशनल। जो रियल नंबर होता है क्या वह बस इरेशनल नंबर से बना होता है? जो कि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों आपस में अपोजिट हैं। फर्स्ट का अपोजिट ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका ट्रूथ है, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो रियल नंबर था उसमें इरेशनल से बना होता है, और जो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, जो रियल नंबर होता है वो बस इरेशनल से नहीं होता है, रेशनल से भी होता है, रेशनल से भी बना होता है आपका, और इरेशनल से भी, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से फॉल्स। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2 इज रियल नंबर, 2 आपका रियल नंबर है, लेकिन आपका जो 2 है वो रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नहीं है, बट नॉट इरेशनल नंबर। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज रेशनल नंबर। चाहे दुनिया की कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल भी होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया √2, तो √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। और √3 ये भी आपका इरेशनल है। और जैसे कि अंडर रूट में 4 ले लिया जाए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो इसका होगा 2, जो कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। जैसे हम कह सकते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा रेशनल होते हैं, और जिनका अगर अंडर रूट में इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका हमेशा आंसर इरेशनल में होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं √2 और √3 एंड √5 एक्सेट्रा। और जिसके अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे √4 हो गया तो उसका 2 हो रहा है, और √9 होगा उसका 3 हो रहा है, अंडर रूट में अगर 16 है तो उसका 4 हो रहा है। तो ये सभी रेशनल नंबर होंगे, सभी इरेशनल नंबर, रेशनल। अब आपका बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? जो आपका √5 है उसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो उससे पहले आपको एक नंबर लाइन बना लेना है। √5 दिया इसलिए इसका जो भी होगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 जहाँ तक जाए, और फिर आपको नीचे से 2 यूनिट ले लेना है, 2 यूनिट, और इधर आपको राइट एंगल बनाना है परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर के, तो ये होगा आपका 1 यूनिट। और ऐसे आपको हाइपोटेनस इसका बना लेना है। तो आपको ये बताना है कि अंडर रूट आपका 5 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका है 1 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस आपका है 2 यूनिट, 2 1 इसका हो जाएगा इसका 4 1 4 5,
जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर का 5 आ रहा है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का अंडर रूट में 5। तो इसका जो ये वाला है अंडर रूट में 5, इसका तो ये आ गया है। अब आपको गोला प्रकार लेना है, और जो उसका नुकीला वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर रख कर, यहाँ पर 0 के पास, और उसका पेंसिल वाला यहाँ पर रख कर, और उसे एक आर्क बनाना है। जहाँ पर आर्क आपका जाएगा, ऐसे मतलब कि यहाँ से आप बना रहे हैं, और यहाँ से आपका आर्क जहाँ भी जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मतलब कि मेरे पास है नहीं, ऐसे ही कर देती हूँ। ऐसे अगर आपका यहाँ पर आ रहा है, ऐसे आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इसका ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 5। अगर आप और चौथे क्वेश्चन का वैसे एक्टिविटी वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन जो थर्ड है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। ये रहा थर्ड आंसर। इसका जो क्वेश्चन फोर्थ है, आप ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल फोर्थ वाला आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा का क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। थैंक यू।